Good morning, my dear student. Today we are started the naming of function group. आज हम लोग फंक्शन ग्रुप के आईपीसी नेमिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, जो पीआरटी आर्डर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। याद रखना बच्चों, जब भी आईपीसी फंक्शन ग्रुप का करना हो तो हमने बताया था कि जब भी आईपीसी करें तो सबसे पहले पीआरटी आर्डर में फंक्शनल ग्रुप को देखा जाता है। फंक्शनल ग्रुप को देखने के बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखा जाता था। डबल ट्रिपल बॉन्ड देखने के बाद सब्स्टिट्यूएंट को देखा जाता था। तो इस तरीके से हम लोग आईपीसी नेमिंग करते हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप बच्चों आ जाए तो याद रखना हम लोग नंबर वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, तो वहां से काउंटिंग करेंगे। और प्रियॉरिटी आर्डर में हमने जो लिखवाया था तो बच्चों पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने देखा था प्रियॉरिटी आर्डर में सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मतलब कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रांग है। तो जहां से ये लग जाए बच्चों, आप नंबरिंग वहीं से करिए, चाहे चेन छोटी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आज आईपीसी नेमिंग करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स जो होता है बच्चों उसे कार्बोक्सी कहा जाता है, और जो सफिक्स होता है जो बाद में जोड़ा जाता है उसे ओइक एसिड कहा जाता है। और इंडिपेंडेंट में से कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट का मतलब बच्चों कि जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, अगर से वो मेन चेन में दो या दो से अधिक बार आ जाए तो उस समय उसका या साइकिल में लगे हो तो उस समय उसका नाम इंडिपेंडेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। अभी हम आगे बताएंगे कैसे क्या होता है। तो बच्चों जैसे इसको हमें आईपीसी नेमिंग करना है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे कॉमन नेम एस्टिक एसिड होता है इसका। तो यहां से डालेंगे गिनती 1 2, क्योंकि फंक्शन ग्रुप है आपका COH है। तो दो कार्बन का क्या नाम होता है बच्चों? एक होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम देखो, सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या नाम हो जाएगा? एन हो जाएगा। इस COH का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा? ई कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा एथेनोइक एसिड। इसका आईपीसी है। यहां से देखो बच्चों, यहां से कार्बन है, 3 कार्बन है टोटल, 1 2 3, लेकिन फंक्शन ग्रुप कौन सा है आपका? यही फंक्शन ग्रुप है। तो गिनती कहां डालोगे? जहां से फंक्शन ग्रुप नजदीक पड़ेगा। 1 2 3। 3 कार्बन का नाम क्या होता है बच्चों? प्रो। कौन सा बॉन्ड दिख रहा है आपको? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है बच्चों? ए प्रोपेन। इसका नाम क्या होता है? COH का सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। इसका नाम हो गया बच्चों प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरीके से यहां बच्चों तो फंक्शन ग्रुप कहां से नजदीक है? कहां नजदीक है? यहां कहां है? यहां। तो गिनती यहां डालेंगे, किधर चलेंगे? जिधर कार्बन संख्या ज्यादा। अगर सीधा चलेंगे तो बच्चों 4 कार्बन मिल रहा है, इधर चलेंगे तो हमें 5 कार्बन मिल रहा है, इधर चलेंगे जिधर कार्बन संख्या ज्यादा होगा। 1 2 3 4 5। तो इसमें गिनती नहीं पड़ा बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साइड चेन। और सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? साइड चेन का। किस नंबर पे लगा है साइड चेन? दूसरे नंबर पे। क्या नाम है इस साइड चेन के बच्चों? कितने कार्बन है? 2 कार्बन। हमने बताया कि अगर कार्बन कंटेनिंग साइड चेन आते हैं तो जितने कार्बन होते हैं उतना कार्बन लिखो और उसमें L जोड़ दो। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का क्या होता है? L। उसमें क्या जोड़ देंगे? L। तो क्या हो जाएगा? 2 L। कितने कार्बन है बच्चों टोटल? 5 कार्बन। 5 कार्बन का क्या होता है? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो और क्या कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो क्या बन जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। इधर आ जाओ बच्चों, यहां भी COH लगा है, यहां भी COH, चाहे यहां से डालो। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का नाम क्या होता है? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा, पेंटेन। कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार आया, 1 नंबर पर और 5 नंबर पर। हम लिख सकते हैं पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। या ऐसे भी लिख सकते थे 1 5 डाइपेंटेनोइक एसिड। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। इधर आ जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां देखो COH है, यहां भी COH है। तो फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में काउंट करेंगे। तो हमारी मेन चेन कौन होगी? 1 2 3। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? साइड चेन। हमने बताया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है मेन फंक्शनल ग्रुप को हमेशा काउंटिंग करना पड़ेगा, चाहे चेन छोटी पड़ जाए। हमारा चेन बड़ा हो सकता था 3 4 कार्बन का, लेकिन हमने 4 कार्बन का मेन चेन नहीं लिया, क्योंकि हमने बताया फंक्शनल ग्रुप यहां भी मौजूद है। तो फंक्शनल ग्रुप को हमेशा
हमेशा काउंटिंग में लेना पड़ेगा, चाहे चेन छोटी हो तो हो ले लो। दूसरे नंबर पे साइड चेन लगा है, दूसरे नंबर पे साइड चेन लगा है, दो बार लगा है, क्या नाम है साइड चेन का? दो कार्बन का एक, उसमें भी जोड़ देंगे तो दो पे लगा है दो बार साइड चेन, क्या नाम है? 2 डाई एथिल। कितने कार्बन है बच्चों? तीन कार्बन है, प्रो सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन डाइओइक एसिड है ना, तीन बार है ना, एक और तीन पे पेंटेन 1,3 डाइओइक एसिड, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2,2 डाइएथिल 1,3 डाइप्रोपेनोइक एसिड, ऐसे भी सही लिख सकते हैं आप। लिख दे रहे हैं बच्चों एक बार 2,2 डाइएथिल फिर 1,3 डाइप्रोपेनोइक एसिड, ऐसे भी आपका ये सही माना जाएगा। ये भी सही है, बेहतर हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका, ये भी सही है। इधर आओ बच्चों, कॉमन नेम आर्जेनिक एसिड। आर्जेनिक एसिड किसमें पाया जाता है? टमाटर में। 1 2 तो कितने कार्बन है? दो कार्बन नाम क्या होता है? या और कार्बोक्सिलिक एसिड दो बार है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1,2 डाई एथेनोइक एसिड, यहां लिख दे रहे हैं, ऐसे करते हैं 1,2 डाई एथेनोइक एसिड। समझ में आया बच्चों? नोट कर लीजिए। अगर बच्चों कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली लगा या ओपन चेन में दो या दो से अधिक बार आया, तब क्या करते हैं बच्चों? और तब उसका नाम हम लोग इंडिपेंडेंटली लिखते हैं। अगर याद रखना, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, रिंग से जुड़ा हो या मेन चेन से वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हो, तो तब हम लोग उसका नाम इंडिपेंडेंटली लिखते हैं। जैसे अगर से दो या दो से अधिक बार आना, याद रखना लेकिन दो से अधिक बार आना चाहिए, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, और मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। तो अगर से एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COH है, उसका नाम इंडिपेंडेंटली नेम IPC में कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड है तो कार्बोनाइट्राइड लिखेंगे, साइनाइड है तो कार्बोनाइट्राइड लिखेंगे, एमाइड है तो कार्बोक्सामाइड लिखेंगे, सिर्फ कार्बोक्सिलिक। अब यहां पर देखो, जैसे हमारा ये है कार्बन कंटेनिंग फंक्शन, अब हम लोग ये नहीं देखेंगे कि मेन चेन को छापेंगे 1 2 3 4 5 6 7, अब इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में गिनती नहीं डालेंगे। और ये देखो मेन चेन हमारा ये होगा, ये कार्बन हमारा मेन चेन होगा और इस पे अब हम लोग गिनती नहीं डालेंगे। ये देखो, और मेन चेन से ये कार्बन कंटेनिंग ग्रुप डायरेक्टली लगा हुआ, कितनी बार लगा है, तो अब इस पे गिनती डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन पुराने बुकों में क्या है, यहाँ से गिनती डाला हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से गिनती डाली हुई है, ये गलत तरीका है। IPC ने जो है सुधार किया है इसमें। तो सुधार यही है कि मतलब कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से अधिक बार आ जाए, तब हम लोग उस पर गिनती नहीं डालेंगे, समझे? हमारा मेन चेन ये होगा 1 2 3 4 5, ये मेन चेन हमारा हो गया। 5 कार्बन नाम क्या होता है बच्चों? पेन। कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड, पेंटेन हो जाएगा। पहले नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है 1, तीसरे नंबर पे लगा है, फिर 5 पे लगा तो हो जाएगा पेंटेन 1 3 5 ट्राई। और इसका क्या नाम लिखेंगे? इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली इसका क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे यहां आ रहा बच्चों, तो यहां ये मेन चेन हमारा होगा, ये यहां से गिनती डालोगे तो देखो साइड चेन चौथे नंबर पे आएगा। यहां देखो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड क्या मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा है, दूसरा जुड़ा है, लेकिन ये वाला डायरेक्टली इससे मेन चेन से नहीं जुड़ा। तो क्या दो से अधिक बार आया? ये दो से अधिक बार नहीं आया।
तो हम लोग क्या करेंगे, पुराने नियम के आधार पर चलेंगे। तो गिनती यहाँ डालेंगे, तो यहाँ तीसरे नंबर पे हमें एक साइड चेन मिल जाएगा। और ये 1 2 3 4 5 6 तीसरे नंबर पे लगा है, लेकिन ये COH डायरेक्टली नहीं हुआ, तो इंडिपेंडेंटली नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंटली तब लिखते जब COH डायरेक्टली से जुड़ा होता, लेकिन COH डायरेक्टली से जुड़ा नहीं है। तब इसके बाद कितनी बार आया है COH, 2 ही बार आया। तो कितने कार्बन, पहले हम लोग साइड चेन का नाम लिखेंगे। साइड चेन में ये देखो मेथिल है और ये कार्बोक्सी है प्रीफिक्स में, इसे हो जाएगा किसी नंबर पे 3 कार्बोक्सी मेथिल। प्रीफिक्स इसका यही तो होता है 3 कार्बोक्सी मेथिल। CH2 का नाम मेथिल तो होता है बाबू। अब कितने कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन नाम हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो या ऐसे लिखो हेक्स, पहले नंबर पे COH है और छठवें नंबर पे हेक्स 1,4 डाइओइक एसिड। यहाँ इंडिपेंडेंटली नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ CH2 से जुड़ा है, COH से जुड़ा होता तो इंडिपेंडेंटली नाम उसका ले हम लोग लिखते हैं। रिंग में आ जाए तो कितने कार्बन बच्चों, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन नाम क्या होता है, पेन। और साइकिल में है तो साइक्लो, और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन। और COH रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जुड़ा है। तो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है तो COH का नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझ में? यहां भी देखो बच्चों COH डायरेक्टली रिंग से जुड़ा, यहां साइड चेन भी है तो गिनती डाल लो 1 2 3 कार्बन है, तो साइड चेन दूसरे पे लगाओ तीसरे पर। क्या साइड चेन का नाम है, तो 2,3 डाई मेथिल। साइकिल में है तो साइक्लो, कितने कार्बन है साइकिल में, 3 कार्बन नाम प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो N, साइक्लो प्रोपेन। और ये COH रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होता, इंडिपेंडेंटली नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझ में? यहां जाओ बच्चों, इसको देखो, मेन चीज तो हमारा यही होगा, COH 1 और इधर साइड चेन 2 3 4 कार्बन। साइड चेन आया है, 2 पे लगाएंगे मेथिल, 2 पे लगाएंगे एथिल। तो पहले किसको लिखोगे, एथिल को, क्योंकि अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो दूसरे नंबर पे है एथिल, तो नाम हो जाएगा 2 एथिल। फिर 2 पे ही क्या लगा बच्चों, मेथिल। कितने कार्बन है, 4 कार्बन ना ब्यूट, लेकिन 4 ना साइकिल में है तो पहले लिखोगे साइक्लो। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो ये इंडिपेंडेंटली लगा है। कार्बन जो COH डायरेक्टली जुड़ा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझ में? तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, नहीं 2 एथिल, 2 मेथिल। साइकिल में है साइक्लो, 4 कार्बन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N, तो 2 एथिल 2 मेथिल साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से इंडिपेंडेंटली हम लोग नाम करते हैं बच्चों। यहाँ COH जो है 6वें नंबर पे, और मैं यहाँ जो है 4 नंबर लिख दिया हूं, तो यहाँ 16 कर लीजिए, 16 डाई ओइक एसिड हो जाएगा।